तो हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास में, है ना, डिफरेंट पार्ट्स, आई के पार्ट्स को डिफाइन किए थे। इसके अलावा हम लोग ये भी बात किए थे रेटिना क्या होता है, लेंस क्या होता है ना, आइरिस किसको बोलते हैं, प्यूपिल क्या होता है, किस तरह इमेज बनता है, और फिर यहाँ पे रेटिना पे किस तरह का सेल कंटेंट करता है। तो हम लोग डिस्कस किए थे रेटिना जो होता है उसमें बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल होता है ना, बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल होता है रेटिना पे। तो आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आई डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, हम लोग आई डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे किस तरह हम लोग आई के डिफेक्ट को ओवरकम करते हैं। ठीक है, किस तरह हम लोग आई के डिफेक्ट्स को, मतलब कैसे हम लोग आई डिफेक्ट से बच सकते हैं, इसके अलावा क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, वो सारा कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार अगर रिकॉल करेंगे तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ये भी बताए थे कि जो कॉर्निया होता है, वो कॉर्निया में एक कॉर्निया जो होता है वो आई का प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, और कभी भी लाइट रे जब एंटर करता है वो हमेशा कॉर्निया और प्यूपिल के थ्रू आई पे एंटर करता है। उसके बाद लेंस से रे रिफ्लेक्ट होके, है ना, एक कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो कन्वर्ज करता है कहाँ पे, वो रेटिना पे इमेज को बनाता है। और इमेज पे एक बहुत ही छोटा सा जो है रेटिना पे एक बहुत ही छोटा सा इमेज बनता है। ठीक है, रेटिना पे एक बहुत छोटा सा इमेज बनता है। तो वो इमेज का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो हम लोग के ब्रेन पे जाके सेव हो जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकली सिग्नल जो होता है उस पर कन्वर्ट होके ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ठीक है, हमारे ब्रेन पे जाके स्टोर हो जाता है। तो ये प्रोसेस हम लोग देखते हैं हमेशा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग देखते हैं, मतलब यही प्रोसेस होता है इमेज फॉर्मेशन का। ठीक, अब देखो आई में बहुत डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग तीन तरीके का डिफेक्ट को पढ़ते हैं। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो कोई भी हेल्दी पर्सन क्या होता है, हेल्दी पर्सन का आईज के बारे में डिस्कस किए थे। उसके लिए नियरर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस पॉइंट होता है इनफाइनाइट पॉइंट, वो बिना आई लेंस पे स्ट्रेस पड़े हुए, यानी कि सिलेरी मसल्स पे बिना स्ट्रेस पड़े हुए हम लोग आराम से जहां तक देख सकते हैं उसको बोलते हैं इनफाइनाइट पॉइंट। और जो क्लियर विजन के लिस्ट डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन का इमेज जो रेटिना पे नहीं बन रहा है, रेटिना पे नहीं बन के कहाँ बन रहा है, अगर मान लो रेटिना पे नहीं बन के इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पहले ही हो गया, या फिर रेटिना जो स्क्रीन है उसके बाद हुआ, तो हम लोग बोलेंगे आई पे डिफेक्ट है ना, तब हम लोग बोलेंगे आई पे डिफेक्ट है। ठीक है, अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, आईज पे डिफेक्ट है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कलर विजन। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डिफेक्ट इन आई, या फिर कलर, या फिर डिफेक्ट ऑफ विजन बोल सकते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन बोल सकते हैं। तो देयर इज थ्री काइंड ऑफ डिफेक्ट, बेसिकली थ्री काइंड ऑफ डिफेक्ट्स है। मायोपिया, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस, और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, इसके अलावा प्रेसबायोपिया भी। ठीक, चलो तो हम लोग इसको थोड़ा यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी उसको ध्यान देना। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, वो डिफेक्ट डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कलर विजन के बारे में। ठीक है, व्हाट इज कलर विजन, कलर विजन। ठीक है, कलर विजन क्या होता है, देखो कलर विजन का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट का इमेज जो रेटिना पे बनता है, ठीक, और रेटिना पे क्या होता है पहले ही बताएं, रेटिना पे हमेशा लाइट सेंसिटिव सेल होता है। अगर बात करेंगे रेटिना पे, तो रेटिना पे क्या हो जाएगा, लाइट सेंसिटिव सेल, लाइट सेंसिटिव सेल होता है रेटिना पे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दो तरीके का होगा। ठीक है, एक होता है रॉड सेल, तो दो दो शेप का होता है, टू शेप का। एक होता है रॉड,
और एक होता है कोन्स। दो तरीके का होता है, ठीक है। देखो पहला जो तरीका होता है रॉड सेल, रॉड सेल में क्या होता है, रॉड सेल एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करता है। रॉड सेल का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इज रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो है रिस्पॉन्ड करता है रॉड सेल। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ ब्राइटनेस या डार्कनेस जो होगा वो रॉड सेल पे ही डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या, इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ डार्कनेस और ब्राइटनेस, ठीक है। डिग्री ऑफ डार्कनेस और ब्राइटनेस दोनों जो होता है वो डिपेंड करता है रॉड सेल पे। So it is depend upon the rod cell, ठीक। दूसरा जो तरीका होता है, दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोन सेल, कॉन्सेप्ट सेल, कोन सेल या कॉन्सेप्ट सेल, ठीक है। मतलब कोन की तरह दिखता है ये, रॉड शेप सेल्स एंड कॉन्सेप्ट सेल्स, इसको हम लोग बोलेंगे कोन शेप्ड सेल, ठीक। ये एक्चुअली रिस्पॉन्ड करता है कलर को, ठीक है। हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कलर को देख सकते हैं, दिस रिस्पॉन्ड टू कलर, ये कलर को रिस्पॉन्ड करता है। और ये सेल सेंसिटिव होता है ना, ये सेंसिटिव होता है रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर के लिए। दिस इज सेंसिटिव फॉर कलर, ये कलर के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक। तो अगर मान लो किसी पर्सन को कलर नहीं दिखता है, कोई कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब उसके आईज में कौन सेल जो मिसिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। उस पर्सन में क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट सेल्स है वो मिसिंग अगर होगा किसी के आई में, जेनेटिकली हो सकता है ऐसा, तो तब हम लोग बोलेंगे उस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। सो डिफरेंट कलर्स किस कारण सेंसिटिव होता है, क्या हम लोग का कॉन्सेप्ट सेल्स, और हम लोग इसी के वजह से डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं। जैसे ही लाइट एंटर करता है हमारे आई पे, तो ये जो कलर सेल है और रॉड सेल है, ये लोग एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एक्टिवेट होने की वजह से हम लोग कलर को देख सकते हैं, इसके अलावा डिग्री ऑफ ब्राइटनेस या फिर डार्कनेस को देख सकते हैं, ठीक। तो देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होगा वो एक्चुअली कौन सेल, ठीक है। अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब अगर पर्सन अनेबल है सर्टेन कलर को डिस्टिंग्विश करने में, तो हम लोग बोलेंगे कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, ये भी एक तरह का विजन ऑफ डिफेक्टिव आई पे, तो अगर पर्सन इज अनेबल टू distinguish between certain colors, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे he is said to be
he is said to be color blindness. ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस से सफर थे पर्सन। ठीक, तो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, उस पर सर्टेन कलर्स पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसका कॉज क्या होता है मेनली, अगर कॉज का बात करें कलर ब्लाइंडनेस का कारण क्या था, मुख्य कारण क्या होता है, तो इसमें एक्चुअली ये वही हम लोग क्या बोलेंगे, जो रॉड सेल होता है ना, सॉरी रॉड सेल बोल रहे, कोन सेल, मतलब विच इज सेंसिबल फॉर कलर। तो अगर कोन सेल मिसिंग हो जाए, है ना, कुछ ब्लू लाइट, कुछ रेड लाइट, कुछ कलर ग्रीन लाइट से सेंसिटिव होता है सेल्स, और अगर क्या हो जाए कि पर्सन के पास कोई पर्टिकुलर कोन सेल नहीं हो, मतलब इफ कोन सेल मिसिंग हो, है ना, कोन सेट सेल जो है वो अगर मिसिंग हो, ठीक है, अगर मान लो कि कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये अगर मिसिंग हो जाए, तो फिर पर्सन क्या करेंगे, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे डिफरेंट कलर्स के बीच में। जनरली ये जेनेटिक होता है, इसका कोई कारण नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत के कारण हुआ, ये जेनेटिक हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है बाई बर्थ हो सकता है, और इवन जेनेटिक होता है, मतलब अगर हमारे पूर्वज में किसी को था तो ये हम लोग में आ सकता है, इसको बोलते हैं जेनेटिक। तो अब बात करते हैं डिफेक्ट्स के बारे में। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो पहला जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। और तीसरा डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो तीन तरीके का डिफेक्ट होगा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। इसी देखो, मायोपिया को क्या बोला जाता है, मायोपिया को बोला जाता है शॉर्ट साइटनेस। इसका और एक नाम क्या है, शॉर्ट साइटनेस। तो नाम हो सकता है थोड़ा उल्टा टाइप का लगे, ठीक है। शॉर्ट साइटनेस में क्या होता है ना, इसमें हम लोग को, इस डिफेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते हैं, लेकिन सामने के ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटनेस, SHORT, शॉर्ट, SIGHTEDNESS, शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस। पर एस्टिग्मेटिज्म तो एस्टिग्मेटिज्म ही है, उसका नाम वही है। ठीक है, सो अभी हम लोग बात करते हैं इसके बाद कि मायोपिया का मतलब क्या, व्हाट इज मायोपिया, होता क्या है मायोपिया। ठीक है, व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज मायोपिया, ये देखेंगे। देखो, मायोपिया जो होता है ना, इसमें हम लोग क्या बोले कि इसके वजह से हम लोग क्या कर पाएंगे, मायोपिया के कारण क्या हो सकता है इस पे, ठीक है, द पर्सन इज अनेबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इस पे क्या हो सकते हैं, इस पे नॉट एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। सर एस्टिमेशन क्या होता है? बताएंगे, एस्टिग्मेटिज्म भी क्या बताएंगे नाम क्या होता है। बताते? हाँ हाँ बताएंगे, एस्टिग्मेटिज्म भी बताएंगे क्या होता है। एस्टिग्मेटिज्म
एस्टिग्मेटिज्म भी एक तरह का डिफेक्ट्स होता है ना। वो एक्चुअली नॉर्मल आई जो होता है फोकस नहीं कर पाता है लाइट को, ऑब्जेक्ट को सेम पॉइंट में। तो इसमें क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन्स होता है ना, वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल व्यूज जो होता है ऑब्जेक्ट का, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम लोग हर ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल व्यू और वर्टिकल व्यू को क्लियरली देख सकते हैं। बट एस्टिग्मेटिज्म में ऐसा नहीं है। उस अगर किसी पर्सन को एस्टिग्मेटिज्म हो गया तो वो हॉरिजॉन्टल व्यू और वर्टिकल व्यू को क्लियरली देख नहीं पाता है क्लैरिटी से। इसके अलावा ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन, मतलब उसको लाइनिंग अलाइनमेंट का प्रॉब्लम होगा। तो इसी को हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, है ना। इसके लिए कुछ करेक्शन भी किया जाता है, सिलिंड्रिकल लेंस दिया जाता है, तो हम लोग आगे उस पर बात करेंगे। तो पहले मायोपिया। तो मायोपिया में पर्सन जो होते हैं नॉट एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। नॉट एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक। दो इट कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन वो क्या देख सकते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट को सही से देख सकते हैं। तो इट कैन सी, मतलब उसको अच्छे से लिख सकते हो, कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट या नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक, क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। समझ में आ गया। तो अब देखो, शॉर्ट साइटनेस हो या फिर मायोपिक आई हो, इसका जो फार पॉइंट होता है वो नियरली इन्फिनिटी होता है। मतलब फार पॉइंट इन्फिनिटी होता ही है हर चीज का। तो हम लोग नॉर्मल आई में भी देखेंगे तो हम लोग जहां तक देख सकते हैं उसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इसका कॉज का बात करते हैं, किस कारण से होता है, ठीक है। जैसे हम लोग स्पेक्स लगाते हैं क्योंकि हम लोग को दूर का चीज नहीं दिखता है। वो बचपन में भी हो सकता है, बहुत बच्चों को भी होता है ऐसा प्रॉब्लम। अक्सर आजकल के बहुत सारे बच्चे स्पेक्स लगाते हैं, उनको ज्यादातर प्रॉब्लम मायोपिया का ही होता है। वो बोर्ड में लिखा हुआ देख नहीं पाते हैं स्कूल में जब क्लास करते हैं, या फिर उनको दिक्कत होता है दूर में देखने का। तो इट इज वेरी नॉर्मल, मतलब बहुत लोग सफर करते हैं मायोपिया से। बट हाइपरमेट्रोपिया जनरली एज के साथ होता है, बट किसी किसी बच्चों में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कॉज क्या होता है, देखो, कॉज ऑफ मायोपिया। मायोपिया का क्या कारण है। तो पहला जो कारण होता है डिक्रीज ऑफ फोकल लेंथ। डिक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ठीक है, आई लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज लेंस बिकम्स मोर कन्वर्जेंट, ज्यादा कन्वर्जन बन जाता है लेंस, ठीक है। जितना फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा उतना ज्यादा कन्वर्ज करने रहेगा। तो कन्वर्ज मतलब पहले ही रेटिना के पहले ही इमेज बन जाएगा, तो आई का फोकल लेंथ डिक्रीज करने लगता है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है इसका, मायोपिया का, इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। जो हमारा आईबॉल का साइज वो थोड़ा इलोंगेट कर जाता है। आईबॉल, ठीक है। तो इसको बोलेंगे दैट इज द इंक्रीज लेंथ ऑफ आईबॉल, दैट इज इंक्रीज लेंथ ऑफ आईबॉल। आईबॉल, ठीक है। तो ये तो है कॉज ऑफ मायोपिया। अब हम लोग अगर इसका डायग्राम को देखेंगे, देखो ये आई हो गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई नियर पॉइंट है, ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ से,
नियर पॉइंट से क्लियरली पता चल जाएगा, बट फार पॉइंट से अगर आ रहा है तो फार पॉइंट से इस तरह ऑब्जेक्ट आया, यहाँ मान लो आई लेंस लगा, आई लेंस रहता है ना, ऑब्जेक्ट फार पॉइंट से आया, रे फॉर फार पॉइंट, और चूंकि लेंस का फोकल लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, तो पहले ही यहाँ पे कहीं पे ये, यहाँ कहीं पे कन्वर्ज यहाँ पे कर गया, पहले ही रेटिना के पहले ही, ये रेटिना है। इस तरह की कंडीशन में बोलेंगे, ये सपोज रेस फ्रॉम इन्फिनिटी है, सर थोड़ा ऊपर करिए ना। एक सेकंड कर रहे डायग्राम बना के, ये रेस फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी से अगर रे आ रहा है तो पहले ही वो मीट कर जा रहा है रेटिना के पहले, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ जो वो घट चुका है, फोकल लेंथ चेंज हो गया है, ठीक है, डिक्रीज कर गया है, तो इसलिए ज्यादा कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे मायोपिक आई। इस तरह के आई को बोलेंगे मायोपिक आई, यानी कि आई में प्रॉब्लम है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, प्रॉब्लम को मतलब इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस। चलो देखो, ऊपर करने बोले तो देख लो, कहाँ छूटा हुआ है क्या, कहाँ पे बोलो, एकदम ऊपर, कहाँ पे करना है बोलो, मायोपिया में, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर। कुणाल बोलो, कहाँ पे, कहाँ दिक्कत है कुणाल? कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस पे लिख रहे हो, ओके यस सर। ठीक है, लिखना है क्या? सर यस सर, यस सर। अच्छा लिख लो जल्दी लिख लो, सब 5 मिनट टाइम दे, लिख लो फिर बताएंगे आगे। तो हम लोग बात किए मायोपिया का, अब बात करेंगे मायोपिया करेक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग लेंस लगाते हैं, है ना, हम लोग उसके लिए लेंस लगाते हैं, और उस लेंस को हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस। लेंस को हम लोग बोलेंगे कनकेव लेंस। ठीक है, लिख लो जल्दी, जल्दी से लिख लो। लिख लिया ना? नहीं छूट भी गया तो हम पीडीएफ तो भेज ही देंगे, अभी फिर देख लिख लेना उस समय, ठीक, और बस देख लो, अच्छा समझ लो, पीडीएफ तुरंत भेज देंगे, क्लास खत्म होने के साथ साथ भेज देंगे पीडीएफ। देखो इसको करेक्ट कैसे करते हैं, तो करेक्शन कैसे किया था उस चीज को समझना पड़ेगा, है ना, तो हम लोग करेक्शन देखते हैं। तो करेक्शन करने के लिए हम लोग को, देखो इस फोकल लेंथ को हम लोग क्या करना है, हम लोग ऐसे फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है ताकि इमेज जो है रेटिना पे ही बने। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंस को यूज करते हैं विच इज कॉल्ड कनकेव लेंस या फिर डाइवर्जेंट लेंस, जो कि रे को ज्यादा डाइवर्ज कर देगा। फर्दर हम लोग यहाँ पे जैसे आई लेंस बना दे रहे हैं, तो आई बना दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, मान लो इन्फिनिटी से आ रहा है, ये हो गया हम लोग का लेंस। तो ये हो जाएगा, सपोज ऐसे मैच कर रहा है, ठीक, अब देखो यहीं पे मैच कर रहा है, मतलब रेटिना पे ही, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, ठीक है, ये रेटिना हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, कनकेव लेंस लगा दिए विच इज डाइवर्जेंट लेंस, कॉनकेव लेंस। तो अब ये क्या किया, रे को ज्यादा डाइवर्ज कर दिया, तो एग्जैक्टली रेटिना पे जाके इमेज को बना दिया। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं करेक्शन, तो यही हम लोग स्पेक्स लगाते हैं, चश्मा पहनते हैं, ठीक है, कनकेव लेंस का, ताकि ठीक ठाक जब इमेज बन जाए तो हम लोग कोई दिक्कत ना हो।
तो याद रखना हम लोग क्या बोलेंगे कि मायोपिया कैन बी corrected by making the eye lens लेस कन्वर्जेंट, है ना, लेस कन्वर्जेंट बनाना है, मतलब डाइवर्जेंट ज्यादा बनाना है, इसलिए बोलते हैं लेस कन्वर्जेंट, है ना। मतलब दिस कैन बी यूज बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम लोग कॉनकेव लेंस को लगाते हैं, हम लोग यूज करते हैं कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं, ठीक है। वी हैव टू यूज कॉनकेव लेंस फॉर दिस। तो इस एज अ रिजल्ट क्या होता है, अब मतलब मायोपिक आई पे सही जगह पे जाके इमेज बनता है, जहाँ रेटिना पे बनना चाहिए रेटिना पे ही बनता है, तो इसलिए वी हैव टू यूज कॉनकेव लेंस फॉर दिस। सो दिस इज द करेक्शन मेथड फॉर द मायोपिक आई, इसको हम लोग मायोपिक आई का करेक्शन मेथड बोलते हैं। समझ में आ गया। तो दो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे जनरली क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज मायोपिया एंड हाउ कैन वी करेक्टेड मायोपिया, है ना, कैसे करेक्ट करेंगे और कॉज क्या होता है। तो पूरा आंसर यहाँ से तुमको मिल जाएगा। तो मायोपिया बोलोगे पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश, अच्छा सॉरी, मायोपिया यहाँ से बोलोगे पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली थ्रू इट दो इट कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। कॉज क्या होता है, डिक्रीज ऑफ फोकल लेंथ, है ना, लेंस का मोर कन्वर्जेंट हो जाता है, और एक इलॉन्गेशन ऑफ आईबॉल, दो कॉज हो गया। करेक्शन और डायग्राम बना देना। तो ये 5 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, अच्छे से लिख सकते हो बढ़िया से डायग्राम बनाने के साथ। तो इसके बाद एक आता है फिर हम लोग का नेक्स्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया इज नथिंग बट लॉन्ग साइटनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। दिस इज द हाइपरमेट्रोपिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, अच्छा पहले इसका हम लोग ये लिख देते हैं, डिफाइन कैसे करते लिख देते हैं, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, इस पे क्या होगा, द आई इज नॉट एबल टू सी clearly the nearby objects through it but can see distance object clearly. क्लियरली, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका जो कॉज होता है, इसका दो कारण होता है। इसका कॉज क्या होता है, पहला कॉज होता है इंक्रीज इन फोकल लेंथ, ठीक, ऑफ द आई लेंस। दूसरा होता है शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, आईबॉल, दो कारण होता है, ठीक है। उसमें से डिक्रीज हो गया था फोकल, इसमें बढ़ जाता है, और इसमें उसमें आईबॉल क्या हुआ था,
आई बॉल का इंक्रीज कर गया इसमें आई बॉल शॉर्ट कर जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, इमेज जो रेटिना के बाद बनता है, जैसे देखो इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। मान लो कि ये आई है, सपोज दिस इज रेटिना, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे लेंस, और यहाँ नियर पॉइंट है, नियरली ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है सही से, तो नियर पॉइंट ऐसे आया लेंस के बाद, ये रिफ्रैक्ट करने के बाद इमेज जो ऐसे बाहर बन गया रेटिना के, यहाँ पे कहीं बना, ठीक। तो बेसिकली क्या है, ये नियर पॉइंट है जो कि कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आवाज आ रहा है सभी को? ठीक है, आ रहा है। देखो तो ये तुम्हारा रेटिना के बाद में बन गया, ठीक। तो ये कौन सा आई है, इसको हम लोग बोल रहे हैं दिस इज द हाइपरमेट्रोपिक आई। ये एक्चुअली हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे वो मायोपिक हम लोग देखे थे पहले फर्स्ट में, ये हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक करेक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं ताकि ज्यादा कन्वर्ज बना सके। तो इसका करेक्शन का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। बोलो, कोई डाउट किसी को? काई हो गया, ठीक। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एक लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। दिस इज कन्वेक्स लेंस, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये लगाने के बाद, ठीक है, ये लगाने के बाद क्या हो जाएगा, अब जैसे ये आई में आएगा, आई लेंस पे, है ना, ये ज्यादा कन्वेक्स कन्वर्ज हो गया, तो अब ये रेटिना पे ही जाके मिलेगा। तो इस डिफेक्ट से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। फिर रेटिना पे इस बार इमेज बना। तो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यूज क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग यूज करेंगे, हम लोग स्पेक्स पहनते हैं, है ना। कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस का स्पेक्स लगाते हैं हम लोग, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस यूज करने से क्या होगा, रे को मोर कन्वर्जन कर देगा, है ना, मोर कन्वर्जेंट। ज्यादा कन्वर्जन कर देने से क्या होगा, रेटिना पे इमेज बनेगा, ठीक। तो करेक्शन करने के लिए हम लोग चश्मा जो लगाते हैं स्पेक्स, वो कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जिसकी वजह से रेटिना पे ही इमेज को बनाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? देखो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? एस्टिग्मेटिज्म का मतलब अगर क्या हो जाए कि लाइट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन से आता है, हमें वो पता है, और सेम पॉइंट में क्या होता है, फोकस करता है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पॉइंट अगर सेम क्लैरिटी से नहीं दिखे, अगर हम लोग क्या बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल एंड vertical views of an object of an object, ठीक है। horizontal vertical views object are not
seen with the same clarity, इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। इसी डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, दिस डिफेक्ट्स को एस्टिग्मेटिज्म। तो पर्सन जो होते हैं वो सफर करते हैं एस्टिग्मेटिज्म से, वो एक्चुअली, ठीक है, वो हर एक डायरेक्शन को इक्वली नहीं देख सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन सफर करते हैं एस्टिग्मेटिज्म से, हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सन सफरिंग, ठीक है, फ्रॉम astigmatism is not able to see in all direction लिखें, ठीक है, इक्वली वेल। तो हर एक डायरेक्शन को इक्वली वेल मतलब अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं ऐसे पर्सन जो एस्टिग्मेटिज्म से मतलब सफर कर रहे हैं, है ना। इसका कॉज क्या होता है? देखो इसका कारण समझो, इसका कॉज समझो क्या होता है। कॉज ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो इसका जो कारण है, पहला कारण तो याद रखना, पहला कारण याद रखना, जब कॉर्निया और आईबॉल जो होता है दोनों परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता है। जब आईबॉल प्लस कॉर्निया, है ना, दोनों जब बोथ आर नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, ठीक है, नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। शॉर्ट में इसको लिख दिए, है ना, ताकि तुम लोग समझ में याद रहे अच्छे से। परफेक्टली स्फेरिकल, ठीक है। आईबॉल प्लस कॉर्निया मतलब आईबॉल प्लस कॉर्निया दोनों परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता है, पहला, ठीक है, दोनों परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता है। और कॉर्निया और आइलेंस होता है जो दोनों होता है ना, वो ज्यादा कर्व्ड होता है एक इस पे, है ना। दूसरा कारण क्या लिखेंगे हम लोग? कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया, ठीक, और द आइलेंस, आइलेंस भी, और बोथ, और बोथ दोनों क्या होता है? आर नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता है अगर, तब, ठीक, नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, तो इस कंडीशन होता है। कॉर्निया और आइलेंस जो होता है, ठीक है, नो ये परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता, हम लिख दिए ऊपर, सॉरी। हम लोग सेकंड वाला पॉइंट क्या लिखेंगे? कॉर्निया और आइलेंस और बोथ आर नॉट, या फिर बोथ आर मोर लिखेंगे, मोर, नॉट नहीं, नॉट हटा दो, नॉट नहीं बोलेंगे, ठीक, आर मोर, आर मोर, ठीक है, कर्व्ड इन वन प्लेन, ठीक, देन इन अदर। तो ये कारण है। करेक्ट कैसे करते हैं हम लोग? करेक्टिंग क्या है? करेक्शन क्या होता है इसमें देखो, करेक्शन जो होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस अप्लाई करते हैं ना, इसको करेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इसका डिफरेंट जो होता है कर्वेचर होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन का, तो वी यूज सिलिंड्रिकल लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक। तो ये बेसिकली तीनों डिफेक्ट के बारे में था, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म।
एक हम लोग प्रेस बायोपिया होता है, प्रेस बायोपिया वो एक्चुअली एज के साथ होता है, ठीक है। उसमें जो पर्सन होते हैं उनको ये जनरली एज के साथ होते हैं। उसमें क्या होता है कि पर्सन को दूर का प्लस नजदीक का दोनों में देखने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। वो देखना एज के साथ जो चश्मा पहनते हैं ना इस तरह कुछ दिखता है, जैसे डायग्राम में बता रहे हैं, ऐसे टाइप के स्पेक्स पहनते हैं यहाँ से और एक लेंस लेता है, ठीक है। तो ये देखने का काम आता है रीडिंग के लिए और ये दूर के लिए जनरल एज के साथ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इसमें पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया, मतलब ही कैन नॉट, मतलब रीडिंग में ही प्रॉब्लम होता है, कैन नॉट clearly see the distance object as well as from nearby objects, and can be corrected with the help of bifocal lens sorry। तो इसको हम लोग बाइफोकल लेंस से हम लोग करेक्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। बाइफोकल लेंस से हम लोग करेक्ट करते हैं। तो ये था कुछ डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रिज्म के बारे में। आज बहुत ज्यादा बच्चे तो नहीं है, तो प्रिज्म स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्रिज्म हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्रिज्म हम लोग का एक टॉपिक बचेगा और उसके बाद रेनबो बचेगा, ठीक है। प्रिज्म का रेनबो बचेगा और क्या बचेगा हम लोग का, प्रिज्म रेनबो, बस प्रिज्म रेनबो और डिस्पर्शन बच जाएगा। डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। उसमें ये सब होता है कि ब्लू कलर स्काई क्यों होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब होगा हम लोग का उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और मतलब एक क्लास लगेगा ज्यादा से ज्यादा, एक या दो क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बचा क्या क्या हुआ है, प्रिज्म, प्रिज्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा स्पेक्ट्रम डिस्पर्शन के बारे में, और थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे फिर स्कैटरिंग के बारे में। बस यही तीनों टॉपिक बचा हुआ है। तीनों टॉपिक कवर करने में हार्डली 1 से 2 क्लास लगेगा। 2 क्लास ही पकड़ लो, 2 क्लास में हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आज यहीं तक। बहुत कम बच्चे हैं, 4 ही बच्चे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग फिर इसको स्टार्ट करेंगे, इसका नोट्स हम तुरंत भेज दे रहे हैं, ठीक।